हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। तो अभी तो सुबह का टाइम है, लेकिन ये गर्मी इतनी हो रही थी कि हमने कहा नहा लिया जाए सुबह सुबह। तो आप जो है ब्लॉग बनाने बैठ गई हूँ और मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बात कर ली जाए। तो मैं जो अक्सर कहती हूँ कि मुझे गाने का शौक़ है। तो अब शौक़ क्या, अब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कहूँ कि नहीं, अरे कह ही देती हूँ कि बहुत मैं अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ या सुखी हूँ। तो मतलब बहुत उत्साह में रहती हूँ तो गाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। गाने का शौक़ मुझे मेरी माँ से मिला है। जब हम बचपन में छोटे थे तो माँ को गाते हुए सुनते थे और माँ की याद आती है तो बहुत ही सिंपल और सादगी से भरा हुआ व्यक्तित्व था। कोई दुनिया की जो लोगों में चालाकियाँ या मतलब सब कुछ होता है, अरे चालबाजियाँ क्या, मतलब कहने का मतलब केवल इतना है कि वो बहुत ही सीधी थी। तो अक्सर गुनगुनाया करती थी, हम बच्चे सुना करते थे। और जबकि उनका भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था, तो वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, कोई भाई बहन नहीं था। मतलब हम लोग के कोई मामा नहीं थे, मौसी नहीं थी। मेरी माँ ही अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। तो हम लोग अपने ननिहाल में रहते थे। और ननिहाल में रहते का भी रीज़न ये है कि दुख होता है, लेकिन अब कहना तो है ही है कि हम लोग के पिता तो कहना ही पड़ेगा, कोई कैसा भी हो। हाँ, तो वो हम लोग की केयर नहीं करते थे। मेरी माँ की छोड़ के चले जाते थे, कभी 2 साल बाद आए, कभी 3 साल बाद आए। तो हम लोग माँ और नानी नाना और हम बच्चे भाई बहन रहते थे। तो माँ को गुनगुनाते हुए देखते थे, तो गायकी का ये अंकुर वहीं से फूटा। इसके अलावा पहले घर घर में रामायण रामचरितमानस का पाठ होता था। तो हम बच्चे रामायण पढ़ते थे, जैसे अब 6 क्लास में है, 7th में है, बस ऐसे ही रहते थे। लेकिन गाते और वहाँ भी गाते थे और घर आके भी कुछ कोई डिब्बा वगैरह ले लेते थे और उसको बजा बजा के गाते थे। तो तभी गाने के प्रति हम लोग की जो है रुचि जागी। और क्या, बस इस वजह से हम लोग ये दुखी रहते थे। अब ये तो पता ही है कि हाँ, पिता का रिश्ता हम लोग के साथ कैसा है। तो भले ही
खाने पीने की कोई कभी कमी नहीं रही, खाने की, पहनने की, और नानी नाना ने हम लोग को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। तो अब चूँकि मैंने कहा कि माँ का भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था, अभी अपना अपना दुर्भाग्य है। अभी इसलिए लगाया कि मेरा नहीं कहूँगी, अब क्या है, कह तो दिया। तो ये तो अपना अपना लक है, और अपना अपना क्या कहें, दुर्भाग्य कहें, क्या कहें। तो इसीलिए मैं मानवीय गुणों पर जोर देती हूँ, अक्सर यही बात कहती हूँ कि अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का आप ध्यान करिए, उनकी केयर करिए, उन्हें प्यार करिए, नहीं तो पूरा जीवन नर्क के समान हो जाता है। घुट घुट के जीना कोई जीना है, अकेले तन्हा जीवन काटना कोई जीवन है। तो जैसा कि मीना कुमारी जी का शेर है, चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिसमें तन्हा है और जहाँ तन्हा। तो आदमी जब अकेला होता है तो अकेलेपन का दर्द तो वही बता सकता है। तो इसलिए मैंने अपने कई ब्लॉगों में ये कहा है, ब्लॉग बनाती हूँ तो इंसानियत पर तो खैर जोर देती हूँ, और इस पर भी कहा है मैंने, अगर मेरी बात से किसी का जीवन संवरता है या किसी की कुछ समझ में आता है तो मैं समझूंगी कि मेरा ब्लॉग बनाना सार्थक है। तो फिर एक बार कहूँगी कि आप अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान रखिए, उनकी केयर करिए, उनको प्यार करिए, क्योंकि ये गाने की लाइनें हैं कि बिना प्यार के ज़िंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वहीं। और ये बिल्कुल सच है। अब बोलने का क्या है, मैं तो 2 घंटे भी बोलती चली जाऊंगी। तो अब ये तो मैंने मैसेज दिया, या मैंने जो दिल में बात थी वो कहा कि आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। अब कुछ लोग घबरा के गलत कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने आपके बच्चे हैं। तो मैं अक्सर जैसे पढ़ती हूँ पेपर वगैरह में, तो ये तो नहीं ठीक है। ठीक है, आदमी दुखी हो जाता है, लेकिन किसी भी हाल में ये न करें। तो अब एंड करती हूँ क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि मैं तो बोलती ही जाऊँगी।